Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.13 from Dodo hit list series. इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि पॉइंट ए moves uniformly with velocity v and that the vector v is continuously aimed at point b. दो पॉइंट हमारे पास ए और बी, जो ए है वो हमेशा बी की तरफ दौड़ता है और हमेशा बी की तरफ दौड़ता है, जैसे कि उसकी तरफ हमेशा, जैसे अगर पार्टिकल अगर बी कहीं और चला जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ए अपना पार्टिकल की डायरेक्शन अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन घुमा लेगा और वो अप्रोच हमेशा बी की तरफ करने की कोशिश करेगा। उसकी जो स्पीड है वो सेम रहती है, ठीक है ना, स्पीड उसकी सेम रहती है वी के बराबर। इन टर्म्स दैट इन इट्स टर्न मूव्स रेक्टिलिनियरली एंड यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी यू लेस देन वी। देखो, एट पॉइंट बी विच इन टर्न्स मूव्स, यानी कि पॉइंट बी की तरफ वो ए मूव कर रहा था, एंड बी विच इन टर्न्स मूव्स रेक्टिलिनियरली यूनिफॉर्म स्पीड यू। ये जो तुम्हारा यूनिफॉर्मली यू से बी पार्टिकल मूव करता है वो रेक्टिलिनियरली यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है कंटिन्यूसली। एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम यू और वी परपेंडिकुलर है एंड द पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस एल। हाउ सून विल द पॉइंट्स कन्वर्ज। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी हम दो मेथड से करेंगे, है ना। दो मेथड में कैलकुलेशन के दो अलग मेथड यूज करेंगे बस, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से सेकंड मेथड में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो पहले मेथड को समझना फंडामेंटल मेथड है। इनिशियली क्या दे रखा है कि ये मान लो ए है तुम्हारे पास में और ये तुम्हारे पास में है बी, ठीक है। ए जो है हमेशा बी की तरफ घूमने की तरफ चलता है और बी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो हमने मान लिया कि बी हमेशा इस तरफ चल रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पर चलता है कॉन्स्टेंटली, और ए जो है वो हमेशा बी की तरफ चलता है। और इनिशियली ए और बी की जो वेलोसिटीज हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो बी अगर इधर जा रहा है तो ए उसकी तरफ आ रहा है। तो मान लो इनिशियली इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर लाइन थी और ए जो है बी की तरफ जा रहा होगा तो बी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसलिए ये एक्स एक्सिस में, अगर ये वाई एक्सिस में एक दूसरे की तरफ है तो बी उसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में चल रहा होगा इनिशियली। ऐसा सिनेरियो है। ऐसे प्रॉब्लम में कई बार क्वेश्चंस मॉडिफाई करके ऐसे भी क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल सकते हैं इसके ऊपर कि एक कैट है और एक डॉग है। एक डॉग हमेशा कैट को चेज करता है, कैट हमेशा स्ट्रेट लाइन में दौड़ती है और डॉग उसको चेज करता हुआ हमेशा उसकी तरफ दौड़ता है। तो सेम ही प्रॉब्लम है ना। अब बी अगर यहाँ पर है मान लो, तो ये मान लो थोड़ा सा इधर यहाँ पे चलता और ए यहाँ पर चलता, तो उसको दिखता है कि यार बी अब यहाँ पे पहुंच चुका है, तो वो इधर नहीं चलेगा, अब ए इधर की तरफ चलेगा। फिर उसको दिखेगा कि यार यहाँ पे चला गया, थोड़ा सा चलता है फिर बी चलेगा, फिर से वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा, फिर से अपनी डायरेक्शन बदलेगा, क्योंकि ए जैसे बी जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा ए को अपनी डायरेक्शन घुमानी पड़ेगी। तो किसी इंस्टेंट पर मान लो बी यहाँ पर है और ए घूमते घूमते यहाँ पर आ गया था, तो अब ए यहाँ से इस पॉइंट से किधर की तरफ चल रहा होगा, बी की तरफ, यानी कि इधर की तरफ चल रहा होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी तरफ वो चल रहा है फिलहाल, और ये एक कर्व्ड पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक वो घूमता हुआ गया था, फिलहाल इस पॉइंट पर बी की तरफ इधर की तरफ चल रहा है वो। इसी तरीके से घूमते घूमते बी जब आगे की तरफ जाएगा तो ए सी की तरफ घूमते घूमते लगातार, जब यहाँ पर होगा तो इधर की तरफ, यहाँ पर होगा तो इधर की तरफ, यहाँ पर होगा तो इधर की तरफ, ऐसे टेंजेंशियली चलता रहेगा। तो ये इस कर्व्ड पाथ में ए तुम्हारा फॉलो करता हुआ चलेगा, ये ए का पाथ है, ठीक है। और फाइनली कहीं ना कहीं पर जाकर के वो इसको टच करेगा इस लाइन को, यानी कि जो ए पार्टिकल हो बी पार्टिकल को कैच कर लेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि वो टाइम कितना होगा कि जब वो उसको कैच कर लेगा। अगर इनिशियली जिन दोनों के बीच का सेपरेशन था वो एल था, इसकी स्पीड यू रहे हमेशा और इसकी स्पीड वी रहे हमेशा, मैग्नीट्यूड में सेम रहे। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 1.12 में भी था। इससे प्रीवियस प्रॉब्लम में अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम इस प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे देख सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी डाल रखा उसका। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, मान लो कि इस इंस्टेंट पर किसी भी जनरल टाइम टी पर जब देखा तो ए यहाँ पर था और बी यहाँ पर था, ठीक है। ए यहाँ पर है फिलहाल और बी यहाँ पर है। तो अब ए बी की तरफ चल रहा होगा तो ए कितनी स्पीड से उसकी तरफ जा रहा है, वी स्पीड से। अगर बी नहीं चलता तो ये वी स्पीड से चलता हुआ इसके पास पहुंच जाता और ये डिस्टेंस कवर कर लेता, इस पर जाके हिट कर देता या फिर उसको कैच कर लेता। या फिर बी की बात करूं, फिलहाल जो क्वेश्चन में दे रखा है कि बी यू स्पीड चल रहा है, तो ए तो वी स्पीड से उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यू के पास दो वेलोसिटीज हैं। इन दोनों को लाइन जॉइनिंग किए, परपेंडिकुलर और पैरेलल दो कंपोनेंट आ रहे हैं यू के, यू कोस थीटा और यू साइन थीटा। तो बी जो है वो यू कोस थीटा से तो दूर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ए को रोक कर देखूं कि भाई बी के पास में देखूं तो बी जो है वो ए से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, किस स्पीड से, यू कोस थीटा से। परपेंडिकुलर वेलोसिटी से डिस्टेंस चेंज नहीं होती, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती, घूमता है।
सेपरेशन जो चेंज कर सकता है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग वाली वेलोसिटीज या तो कम कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। तो ए से बी के बीच का जो सेपरेशन होगा उसको वी तो उसको अप्रोच करेगा और यू कोस थीटा से, सॉरी ए तो है उसको वी स्पीड से अप्रोच करेगा और बी जो है उसको यू कोस थीटा से दूर जाएगा। तो नेट पास आने की स्पीड क्या होगी, क्योंकि वी ज़्यादा है तो वी ज़्यादा है तो वी तेज ज़्यादा होगा और यू ऑलरेडी कम है तो यू का कोस थीटा कॉम्पोनेंट और कम हो जाएगा। तो v ज़्यादा होगा तो नेट ये पास ही आएंगे, इतना तो हमें पता है। तो मान लिया किसी इंस्टेंट पर अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है और x डायरेक्शन में उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ x है, ठीक है। नेट डायरेक्ट सेपरेशन d है और x डायरेक्शन का जो सेपरेशन है वो x है, ऐसा मान लिया हमने। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी डायरेक्ट लाइन जॉइनिंग के लोग जो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो ये अप्रोच की वेलोसिटी होगी v से पास आ रहा है v और u कोस थीटा से दूर जा रहा है तो u कोस थीटा माइनस कर देंगे, तो नेट इतनी स्पीड से वो दोनों पास आ रहे होंगे और इस पास आने की स्पीड से ये d कम हो रहा होगा, इनके बीच का सेपरेशन कम होगा और सेपरेशन कम होने की रेट क्या होगी, d के चेंज होने की रेट d ऑफ d अपॉन में dt। और d ऑफ d अपॉन में dt की बात करो तो d क्योंकि कम हो रहा होगा तो ये d ऑफ d अपॉन में dt नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये इस पॉजिटिव वैल्यू के बराबर आ जाए। क्योंकि d ऑफ d बाई dt नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये क्वांटिटी हमने पॉजिटिव ली है क्योंकि v बड़ा है, ठीक है क्या। तो ये v माइनस यू कोस थीटा ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाएगी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन x डायरेक्शन में लिखेंगे, x डायरेक्शन में ये तो हमेशा u स्पीड से ही चलेगा और ये इस इंस्टेंट पर अगर ये एंगल थीटा है, अगर हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा पर चल रहा था इस इंस्टेंट पर, ये लाइन थी ये स्ट्रेट लाइन थी तो इसीलिए हमने इसका ये एंगल भी थीटा मान रखा था। तो अगर ये v स्पीड से चल रहा है तो फिलहाल इसका x एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, v कोस थीटा होगा। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, x डायरेक्शन में ये v u स्पीड से दूर जा रहा है और ये v कोस थीटा से पास आ रहा है। अब x डायरेक्शन में भी देखो डायरेक्ट डिस्टेंस भी कम होगी फाइनली जब मिलेंगे और x के बीच में भी सेपरेशन कम होगा और y वाली सेपरेशन भी सारी कम होंगी, सारे कम होंगे, बट हमें डायरेक्ट वाली और x वाली कंपोनेंट लिख ले रहे हैं। तो x में भी फाइनली जब भी मिल ही जाएंगे तो x y सभी डायरेक्शन के सेपरेशन जीरो हो जाएंगे, तो x का सेपरेशन भी लगातार कम हो रहा होगा। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा कि ये v कोस थीटा को ज़्यादा होना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ये v कोस थीटा माइनस u, v कोस थीटा से पास आएगा और u से ये दूर जाएगा x डायरेक्शन में, तो v कोस थीटा माइनस u ये नेट x डायरेक्शन में पास आने की वेलोसिटी होगी इज इक्वल टू dx बाई dt। x के ये जो x का सेपरेशन है उसको कम करने का रेट है ये, तो x क्योंकि लगातार कम हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x dx बाई dt उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो v कोस थीटा माइनस u है वो x का रेट ऑफ चेंज हो गया माइनस में माइनस dx बाई dt। अब ये तो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पहले इक्वेशन से u कोस थीटा निकाल, हमारे दिक्कत क्या कर रहा है थीटा कर रहा है, अगर थीटा हट जाए तो x तो हमें पता है कि इनिशियली तो जब y डायरेक्शन में थे तो x में जीरो सेपरेशन था, जो फाइनली मिल जाएंगे तो भी x में जीरो आ जाएगा। इनिशियली y जो डायरेक्ट सेपरेशन था पहले l था और फाइनली मिल जाएंगे तो फिर से वो जीरो हो जाएगा हमें, और टाइम तो हमें निकालना ही, तो टाइम को तो रखना है इक्वेशन में। दिक्कत हमें थीटा देगा, लगातार बदलेगा, समझ में आ गई बात। एक्स एक्सिस के साथ में वेलोसिटी का जो एंगल है वो 90 डिग्री से धीरे धीरे कम होते होते जीरो की तरफ जाएगा वेलोसिटी v का, तो हमें इस थीटा को हटाना है। अब थीटा को हटाने के लिए क्या करें, यहाँ से u कोस थीटा निकाल लो, तो u कोस थीटा को इधर भेज दो, माइनस ऑफ d अपॉन में dt को इधर भेज दो, तो u कोस थीटा आ जाएगा v प्लस d ऑफ d बाई dt। और यहाँ से v कोस थीटा निकाल लो तो u को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा u माइनस dx बाई dt। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी और कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा और u बाई v आ जाएगा, u बाई v u प्लस डी डी बाई डी टी अपॉन में u माइनस v प्लस डी डी बाई डी टी अपॉन में u माइनस dx बाई dt। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में ध्यान से देखो u dx बाई डी टी प्लस v d ऑफ d बाई डी टी प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर सिर्फ dx वेरिएबल बन जाएगा, यहाँ पर सिर्फ d ऑफ d वेरिएबल होगा और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के साथ में dt मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको एक नंबर मान लो, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक रह गया और dt से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस पर इंटीग्रेट करता हूँ इस इक्वेशन को, इनकी लिमिट्स लगाता हूँ। t की जब वैल्यू जीरो थी तो x में सेपरेशन जीरो था क्योंकि t की वैल्यू जीरो पर दोनों इस लाइन के लॉन्ग थे, x एक्सिस में दोनों ही जीरो कोऑर्डिनेट पर थे तो x में सेपरेशन जीरो था। और इनिशियली डायरेक्ट सेपरेशन कितना था, l था और टाइम जीरो था उस समय। जब टाइम t जब वो कैच कर लेगा, जब कैच ही कर लेगा तो दोनों एक ही जगह पर हैं, तो डायरेक्ट सेपरेशन भी जीरो है और x का सेपरेशन भी जीरो है। ये लिमिट्स मैंने जीरो जीरो और फिर t रख दी टाइम की, इनको इंटीग्रेट कर दिया, dx का इंटीग्रेशन x जीरो से जीरो तक लिमिट ये बन जाएगा जीरो। d की d ऑफ d का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन x तो d ऑफ d का इंटीग्रेशन d बन जाएगा सेपरेशन इनके बीच का, वो पहले l से जीरो तक तो जीरो माइनस l तो माइनस l बन जाएगा ये। और यहाँ पे v स्क्वायर सी उसका dt का इंटीग्रेशन t माइनस जीरो, ये t बन जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा t इक्वल टू वी एल अपॉन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि अगर t की कोई हमें
फाइनाइट वैल्यूज रखनी है क्योंकि टी पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए वी ग्रेटर देन यू होना ही चाहिए, और सवाल में दे भी रखा था। क्योंकि जो कैच करने वाला जो पार्टिकल है ए, अगर ये ज़्यादा तेज चलेगा तभी तो उसको फाइनली कैच कर पाएगा। अगर ये धीरे ही चल रहा है और ये तेज चल रहा है तो ये तो हमेशा आगे निकल ही जाएगा, फिर तो कैच वैसे ही नहीं कर पाएगा। और वैसे भी टाइम की फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए कंडीशन ये बन रही है कि जो डिनोमिनेटर है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब वी बड़ा होगा। ठीक है, ये तो मेथड नंबर 1 था। सेकंड मेथड में मैंने तुम बोला था कि मैं थोड़ी कैलकुलेशन की जो ट्रिक है उसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और अलग तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो हम देखो इसका अप्रोच वेलोसिटी देखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसी पे आ जाते हैं। जो अप्रोच की वेलोसिटी होगी वो अप्रोच की वेलोसिटी वी माइनस यू कोस थीटा हमने लिखी नहीं चली कि ये वी से जा रहा है और ये यू कोस थीटा से दूर जाएगा, इसको यू कोस थीटा से दूर जाएगा। इसमें डायग्राम बना दूं कि इधर तो यू कोस थीटा बनेगा इसका कंपोनेंट, और इधर की तरफ परपेंडिकुलर ये यू साइन थीटा बनेगा। वहां पर भी बना देता हूँ, खैर ठीक है यहीं पे कर देते हैं। अप्रोच में यू वी की स्पीड से पास आ रहा है, यू कोस थीटा से दूर जाता है, नेट पास आने की स्पीड वी माइनस यू कोस थीटा बनेगी। अप्रोच की स्पीड को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा कि जितने भी टाइम टी में मान लो ये कैच कर लेता है, तो इस स्पीड को इंटीग्रेट करूंगा स्पीड विद टाइम, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जितनी स्पीड इंटीग्रेशन स्पीड डी टी क्या होगा, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अप्रोच करने के लिए इसको अप्रोच की जो डायरेक्शन है, इनिशियली जो अप्रोच की लेंथ थी वो एल थी, इसको फाइनली इसको जीरो करना है। तो वो अप्रोच क्या करेगा, अप्रोच तो इस एल लेंथ को करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का टाइम के साथ इंटीग्रेशन वो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ जाएगा एल, सिंपल बोल सकता हूँ मैं। या फिर मैं बोलूँ कि जैसे माइनस डी एल बाई डी टी कर दूंगा भाई मैं, माइनस डी एल बाई डी टी ये वी माइनस यू कोस थीटा, और डी एल जो बन जाएगा तुम्हारा वो यू माइनस वी कोस थीटा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दूँ मैं, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो से टी में इनिशियली जो सेपरेशन था वो एल था, फाइनली वो जीरो हो जाएगा। तो यही तो इक्वेशन है वो। हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्पीड का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो इंटीग्रेशन है वो टोटल टाइम में जब वो कैच कर लेगा तो टोटल डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बराबर निकल के आ जाएगा। भाई अप्रोच इसी एल डिस्टेंस को करना था तो वो इस एल के बराबर आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन में जो अप्रोच की वेलोसिटी होगी उसके लिए हम एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन को थोड़ी ट्विस्ट कर रहे हैं कि भाई जब ये कैच करेगा, जिस समय पर ये कैच करेगा यहाँ पर ए भी होगा और बी भी होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जब वो कैच करेगा तो जितना ए चलेगा एक्स डायरेक्शन में उतना ही बी भी चलेगा। एक्स डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा जब वो कैच करेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में पहले भी एक ही जगह पर थे, एक्स डायरेक्शन में फाइनली भी एक ही जगह पर होंगे जब कैच कर लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है। अब देखो इस बी की बात करूं तो इसका तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सीधा स्पीड इंटू टाइम लिख देते हैं। मान लो टी टाइम में कैच हुआ तो इसकी स्पीड यू इंटू टाइम टी, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, इसका वी कोस थीटा, वी कोस थीटा, और क्योंकि इसकी जो एंगल थीटा वेरिएबल होगा तो एक्स की वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वी कोस थीटा होगी, तो एक्स की वेलोसिटी वी एक्स, ये क्या है इसका वी एक्स है। एक्स की वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स में डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करेगा, तो एक्स में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, उसी यू इंटू टी के बराबर। जितना जीरो से टी टाइम में ये ट्रेवल करेगा ए, उतना ही बी ट्रेवल करेगा जो कि यू इंटू टी के बराबर होगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से कोस थीटा डी टी की इंटीग्रेशन निकाल लो जो कि बन जाएगा यू टी अपॉन में, यहाँ से वी नीचे आ जाएगा यू टी अपॉन में वी। अब यहाँ पर इन दोनों को अलग कर दो, डी टी को दोनों जगह अलग अलग कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, वी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन टी बन जाएगा माइनस यू इंटू कोस थीटा डी टी का इंटीग्रेशन, और कोस थीटा डी टी का इंटीग्रेशन देखो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी, और इसकी वैल्यू रख देंगे यू टी बाई वी, तो फिर से सेम आंसर आ जाएगा वी इंटू एल अपॉन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और दिमाग इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज होगा, बट हाँ आसान कैलकुलेशन होगी इसमें, कैलकुलेट जल्दी हो गया, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय।